साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड सीक्वेंस से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वर्ड सीक्वेंस से, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और कोशिश करना है क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर अटैम्प्ट करें। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आप फिर मेरा सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं। बच्चा दे रखा है, विवाह दे रखा है, शिशु दे रखा है, रोजगार दे रखा है, शिक्षा दे रखा है। तो आपको इसको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। दिए गए विकल्प में से कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा। देखो किस प्रकार से ये अर्थपूर्ण क्रम में बनेगा। तो देखो सबसे पहले आएगा शिशु। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शिशु होता है। शिशु के बाद वो बच्चा बनता है, यानी कि 5 साल 10 साल उसकी उम्र हो जाती है तो वो एक बच्चा बनता है। बच्चा के बाद वो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा लेने जाता है। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसको रोजगार मिल जाता है और रोजगार मिलने से उसका फिर विवाह भी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा, यानी कि तीसरा पहले पे आएगा, पहला दूसरे पे, पांचवा तीसरे पे, चौथा चौथे पे रहेगा और दूसरा पांचवे पे चला जाएगा। तो ये क्रम बनेगा और विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जगह के नाम दे रखे हैं और उनको अरेंज करना है। जैसे कि मिस्र दे रखा है, अफ्रीका दे रखा है, ग्रेट पिराडी दे रखा है, विश्व दे रखा है, गीजा दे रखा है। तो इसको आपको अरेंज करना है। देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा ग्रेट डी, पहले नंबर पर क्या आएगा, ग्रेट पिराडी। ग्रेट पिराडी के बाद गीजा आता है, गीजा के बाद मिस्र आएगा, यानी कि ये सब मिस्र के अंदर मिलेंगे। तो पहला जो है तीसरे स्थान पे चला जाएगा। मिस्र जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यानी कि वहां पर एक ये कंट्री है, तो चौथे स्थान पर अफ्रीका आ जाएगा। और अफ्रीका विश्व में आता है, तो यानी कि ये 5वें स्थान पर चला जाएगा। और जो क्रम बनेगा वो 3 5 1 2 4, ये इसका क्रम बनेगा। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूजन में डालते हैं और टाइम टेकिंग बन जाते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, लिखना दे रखा है, प्रकाशन दे रखा है, लेखक दे रखा है, पाठक दे रखा है और बिक्री दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे। लेखक जो है लिखना शुरू करता है, लिखने के बाद वो प्रकाशन में जाती है, प्रकाशन के बाद वो बिक्री के लिए चली जाती है और बिक्री के बाद वो रीडर के पास चली जाती है। तो इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा। तीसरा आएगा पहले पे, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा। ये इसका राइट क्रम बनेगा और विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं, कांस्य दे रखा है, सोना दे रखा है, चांदी दे रखा है, प्लेटिनियम दे रखा है, लोहा दे रखा है। तो इनको आपको अरेंज करना है। और इनको अरेंज कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू के हिसाब से इनको अरेंज करेंगे। सबसे सस्ता क्या होता है, लोहा होता है, तो पहले स्थान पर लोहा आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे सस्ता होता है वो कांस्य होता है, तो दूसरे स्थान पर कांस्य आ जाएगा। कांस्य के बाद सबसे सस्ता होता है प्लेटिनियम, तो प्लेटिनियम तीसरे स्थान पर, फिर चांदी चौथे स्थान पर, सबसे महंगा सोना होता है तो वो 5वें स्थान पर आ जाएगा। तो हमारा जो क्रम बनेगा वो बनेगा 5 1 3 2 4, ये क्रम बनेगा। और ये क्रम विकल्प सी में बन रहा है, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं, लिखना दे रखा है, पुस्तक दे रखा है, विक्रेता दे रखा है, विचार दे रखा है और प्रतिपुष्टि दे रखा है और पाठक दे रखा है। तो इसको आपको अरेंज करना है अर्थपूर्ण क्रम में। देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो है विचार आता है, किसी चीज को लिखने के लिए सबसे पहले विचार आना जरूरी है। तो सबसे पहले विचार आएगा, उसको फिर लिखा जाएगा। लिखने के बाद वो एक पुस्तक का रूप लेती है, फिर उसको सेलर के पास भेजा जाता है, उसको सेल करे। और वो जब उसको सेल करता है तो वो किसके पास जाएगी, पाठक के पास जाएगी। वो उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अपना वो फीडबैक देता है। तो कुछ इस प्रकार से ये अर्थपूर्ण क्रम में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 1 2 3 6 5, ये इसका राइट क्रम बनेगा और विकल्प
ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं वो एक बच्चे की दिनचर्या संबंधित दिए गए हैं, जैसे भूख, रोना, भोजन कराना, बच्चा, सोना, माँ। तो इसको आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बच्चा आएगा और जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगेगा तो वो उसकी माँ आएगी, माँ उसको भोजन कराएगी और भोजन कराने के बाद उसको फिर सुला देगी। तो कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा, यानी कि चौथा आएगा पहले पे, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर छठा, फिर तीसरा, फिर पांचवा। कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा और विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर आपको फसल संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, उनको आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। जैसे खेत में हल चलाना, रोटी बनाना, गेहूं उत्पादन, गेहूं पिसाना, बीज बोना और आटा गूंदना। तो इनको आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। देखो किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले हम खेत में हल चलाते हैं। खेत में हल चलाने के बाद बीज को बोआ जाता है। बीज बोने के बाद गेहूं उत्पन्न होता है। गेहूं उत्पन्न होने के बाद गेहूं को पिसाया जाता है और गेहूं को पिसाने के बाद आटे को गूंदा जाता है और आटा गूंदने के बाद रोटी बनाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा। पहले पे पहला आएगा, दूसरे पे पांचवा आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर दूसरा। ये क्रम बनेगा और ये विकल्प ए में बन रहा है, तो विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ड्राइविंग संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनको अरेंज करना है। जैसे कि अगर आप शब्द देखोगे, दुर्घटना दे रखा है, एम्बुलेंस दे रखा है, अनियंत्रित वाहन चलाना दे रखा है, चोट लगना दे रखा है, अस्पताल दे रखा है और उपचार दे रखा है। तो इसको आपको अरेंज करना है। देखो कैसे अरेंज होगा। सबसे पहले आएगा अनियंत्रित वाहन चलाना। अगर कोई अनियंत्रित होकर वाहन चलाता है तो उसको उसकी दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना होने से उसको चोट लगेगी। चोट लगने से उसको एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। एम्बुलेंस वाले उसको अस्पताल लेके जाएंगे जहाँ पर उसका उपचार होगा, फिर वो ठीक होगा। तो कुछ इस प्रकार से शब्द अरेंज होंगे। तो सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर छठा। कुछ इस प्रकार से शब्द अरेंज होंगे और विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं वो हाथ संबंधित दे रखे हैं। जैसे कलाई दे रखा है, नाखून दे रखा है, कंधा दे रखा है, कोनी दे रखा है, हथेली दे रखा है और अंगुली दे रखा है। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है। जिस प्रकार से हाथ में ऊपर से नीचे की तरफ चले तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वैसे इसको अरेंज करना होगा। देखो किस प्रकार से होगा। अगर आप हाथ में देखोगे, सबसे पहले ऊपर से कंधा आता है, कंधे के बाद कोनी आती है, कोनी के बाद देखोगे तो कलाई आ जाती है, कलाई के बाद हथेली आती है, हथेली के बाद उंगली आती है और उंगली के बाद हमारा नाखून आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अरेंज होगा, यानी कि 3, 4, 1, 5, 6, 2 ये अरेंजमेंट बनेगी और ये अरेंजमेंट हमें ऑप्शन सी में मिल रही है। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें स्थान के नाम दे रखे हैं और उनको अरेंज करना है। और स्थान देखो, जैसे राजस्थान दे रखा है, भारत है, जयपुर है, उत्तर प्रदेश है और एशिया है। तो इनको अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, छोटे स्थान से बड़े स्थान की तरफ चलेंगे। जैसे जयपुर सबसे पहले आएगा और जयपुर जो है राजस्थान का पार्ट है और राजस्थान उत्तर भारत का पार्ट है और उत्तर भारत भारत का एक पार्ट है और भारत एशिया का एक पार्ट है। तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होगी। सबसे पहले 3, फिर 1, 4, 2 और 5 ये अरेंजमेंट आएगी और ये अरेंजमेंट हमें विकल्प डी में मिल रही है। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं और जानवर संबंधित शब्द दे रखे हैं। बंदर है, हाथी है, चूहा है, मक्खी है और शेर है। तो इनको हमें इनके साइज के हिसाब से अरेंज करना होगा और देखो किस प्रकार से इसको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा जो जीव होता है वो मक्खी है, तो पहले स्थान पर मक्खी आ जाएगी। मक्खी के बाद
चूहा सबसे छोटा होता है तो दूसरे स्थान पर चूहा आ जाएगा। चूहा के बाद बंदर आएगा, बंदर के बाद शेर आ जाएगा, शेर के बाद हाथी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट बनेगी। और राइट अरेंजमेंट क्या होगी? 4 3 1 5 2, यानी कि विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नियुक्ति संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनको आपको अरेंज करना है। जैसे पदोन्नति दे रखा है, आवेदन दे रखा है, नौकरी पर नियुक्ति दे रखा है, लिखित परीक्षा दे रखा है और मेरिट सूची दे रखा है। तो इसको आपको अरेंज करना है। देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप आवेदन करोगे, आवेदन के बाद आप एक लिखित परीक्षा दोगे। अगर लिखित परीक्षा में आप पास होते हो तो आपका मेरिट में नाम आएगा। मेरिट में नाम आने से आपको नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा और नौकरी पे नियुक्त होने के बाद फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। तो पहले वाला जो है 5वें स्थान पर चला जाएगा और जो राइट सीक्वेंस बनेगा वो 2 4 5 3 1, ये राइट सीक्वेंस बनेगा और विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक आपको सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना है आपको इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समय संबंधित शब्द दे रखे हैं। जैसे पंचवर्षक दे रखा है, शताब्दी दे रखा है, वर्ष दे रखा है, सहस्त्राब्दी दे रखा है और दशक दे रखा है। तो इनको आपको अरेंज करना है। देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे। सबसे छोटा जो ईयर बोलते हैं और वो 365 दिन का होता है, तो पहले स्थान पर आ जाएगा वर्ष। वर्ष के बाद जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो पंचवर्ष होता है, तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा पहले वाला पंचवर्ष। पंचवर्ष के बाद जो बड़ा समय होता है वो दशक होता है, यानी 10 साल होता है, तो तीसरे स्थान पर 5वां वाला चला जाएगा। और दशक के बाद जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो शताब्दी होता है, तो चौथे स्थान पर दूसरा आ जाएगा। और शताब्दी के बाद जो सबसे बड़ा समय होता है वो सहस्त्राब्दी होता है, यानी कि फोर्थ वाला 5वें स्थान पे आ जाएगा। और जो क्रम बनेगा वो 3 1 5 2 4, ये इसका क्रम बनेगा और विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है और कोशिश करना है इसका जवाब भी आपको कमेंट में बताने की। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो क्रम स्टार्ट होगा वो भाग लेने वाली टीम से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले स्थान पर आपको ये वाला आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आपको अरेंज करते हुए चलना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं वर्ड सीक्वेंस से और सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिले हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और ऐसे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।